नमस्कार राधे राधे। तो आज इस वीडियो में यूनिट 1 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी जो हमारे एंगुलर मोमेंटम है दैट कैन नॉट बी जीरो। तो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी क्या है, एंगुलर मोमेंटम कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बट हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम दैट कैन ऑल्सो बी जीरो व्हेन द n1 ऑर्बिटल में हमारी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज जीरो। ओके, और बोर थ्योरी ने हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन नहीं बताया। ओके, तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या कहते हैं, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये किसकी वजह से होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होती है वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो बोर थ्योरी है दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी कि वो जो बोर थ्योरी थी उसने तो बस हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया था, उसने ना तो कार्बन का बताया ना किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम किसी का भी नहीं बताया, बस हाइड्रोजन का ही बताया था। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं एटम से, इस बारे में नहीं बताया। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत पार्टिकल एज अ वेव एस्पेक्ट दोनों ही एस्पेक्ट में वर्क कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कैन शो द डुअल नेचर दैट्स एक्ट एज अ बोथ पार्टिकल एंड वेव। ओके, और फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्टेशनरी स्टेट में ही घूम सकता है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। और अगर पाथ ऑफ द ऑर्बिट हमें पता करना है तो हमें उसकी दोनों पोजीशन ऑफ वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, यानी कि जो बोर थ्योरी दैट्स मेक द अजम्पशन दैट द एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियसली हम पोजीशन ऑफ वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, जो कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहा गया है कि हम कभी भी एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, तो सोमरफोर्ड मॉडिफिकेशंस क्या हैं कि ही ट्राइड टू इंटरप्रेट द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा एज ड्यू टू द कि जो फाइन स्पेक्ट्रा बन रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का दैट इज ड्यू टू द एलिप्टिकल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि जो फाइन स्ट्रक्चर बन रहा है इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज ड्यू टू द एलिप्टिकल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। हमने बोर थ्योरी में क्या लेके चल रहे थे कि जो हमारा ऑर्बिट दैट इज अ सर्कल, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, तो हमने सर्कल से ही उसका रेडियस फाउंड आउट किया था हाइड्रोजन में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो हमारा जो पाथ है दैट इज अ एलिप्टिकल पाथ। ओके, दैट इज अ एलिप्टिकल पाथ। ओके, तो इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट न्यूक्लियस आर अज्यूम टू प्रेजेंट एट द वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे एलिप्स की किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे जैसे एज कॉन्ट्रास्ट टू द सर्कल वेदर रेडियस इज कांस्टेंट एंगल इज चेंजिंग, इलिप्स के अंदर दोनों एंगल और रेडियस चेंज होते रहेंगे। ओके, यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग एंड और एंगल तो चेंज हो ही रहा है। ओके, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कुड बी डिस्क्राइब बाय कंसीडरिंग द रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम according to the Sommerfeld in the elliptical path motion of the electron can be described by considering the radial quantum number। हम इलेक्ट्रॉन के मोशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय कंसिडरिंग द रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर।
ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन फाइंड आउट करना है तो हमें उसका रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये बताया सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशंस ने। ओके, तो उन्होंने बोर क्वांटम नंबर को किससे इक्वेट किया? विद द रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर से इक्वेट किया है। ओके ओके, तो दिस क्वांटम नंबर आर रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ऑफ द एलिप्स। n upon में k is equals to length of the major axis upon में length of the minor axis। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी k की वैल्यू है दैट इज फ्रॉम 1 to n। ओके, यानी कि अगर हमारा n की वैल्यू 4 है, तो हमारी k की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में, तो जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यूज आएंगी 4 अपॉन में 1, 2, 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 3 एंड लास्टली 4 अपॉन में 4। तो यहाँ से हमारे पास में n और k की दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ पे हमें एक स्पेशल केस मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा है। और क्योंकि मेजर और माइनर दोनों एक्सिस जब भी सेम होते हैं जब वो एक सर्कल हो। ओके, और हमें फर्स्ट और 3 से इलिप्टिकल ऑर्बिट मिल रहा है, यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो हमारा k और n जो दोनों इक्वल हो जाए तब वो स्पेशल केस है इलिप्स का। ओके, तो एनर्जी के अंदर उन्होंने इस मॉडिफिकेशन को यूज किया है एनर्जी फाउंड आउट करने के लिए। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड के। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं है एनर्जी, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर और रेडियल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशंस की सब एनर्जी लेवल्स भी पॉसिबल हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो n के अंदर ऑर्बिटल n के अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है, स्पिन क्वांटम नंबर भी है। ओके, तो उसके सब एनर्जी लेवल्स भी हैं हमारे एक ही ऑर्बिट के अंदर। ओके, तो बाद में जाके जो ये k है एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्लेस जो ये डिनोशन है k, तो ये बाद में जाके मॉडिफाई हो जाती है टू द l। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 से स्टार्ट हो रही थी, वहां पे k की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक थी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जा रही है। ओके, जहाँ पे हमारा n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, अगर हमारे पास में जैसे कि n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास में l की वैल्यू 0 1 होगी। अगर हमारे पास में n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। ओके, जीमन इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट होता है दैट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द एटम आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने में जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसको कहते हैं जीमन इफेक्ट। ओके, तो ये जीमन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पार्शियली एक्सप्लेन कर रहा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमारे पास में 2l+1 तक वैल्यू होंगी, यानी कि अगर हमारे पास में l इज इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास में m की कितनी वैल्यूज होंगी? हमारे पास में m की कितनी वैल्यूज होंगी? दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, यानी कि हमारे पास में 5 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? l+1 प्लस l से लेकर माइनस l तक। ओके, तो यहाँ पे हमें m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? 5 वैल्यू। कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 5 वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? -2 -1 0 1 2। ओके, यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है? 5 वैल्यूज मिल रही है। ओके,
n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास में l की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 0, 1, 2। ऐसे ही जब हमारे पास L2 है तो L की क्या ml की जो मैग्नेटिक क्वांटम है उसकी कौन सी वैल्यू होगी वो भी फाइंड आउट किया है, दैट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।